हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं माया शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो है 16 अगस्त है, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, ठाकुर जी का स्नान मैं कर रही हूँ दूध दही घी पंचामृत से। सुबह भी स्नान करा दी हूँ चंदन का लेप लगा करके, और यहाँ पर विराजमान कर दी हूँ मेज पर, जहाँ पर हम खाना बनाते थे। पूजा कर दी, आरती कर दी है, भोग प्रसादी सब लगा दी हूँ। तो इस तरह से ये सुबह की पूजा हमारी हो गई है दोस्तों। ये देखिए, क्योंकि हमें मंदिर की सफाई करनी है, धुलना है, इसलिए ठाकुर जी को एक दिन के लिए यहाँ पर विराजमान कर दी हूँ। और इधर देखिए मंदिर हमने धुल दी, सब सूख गई। उसके बाद ये देखिए हम सजा रहे हैं और सजावट भी कर रहे हैं, प्लस खाना भी साथ में बनाते जा रहे हैं, ठाकुर जी से बातें भी कर रहे हैं। तो ये देखिए सारा सामान रखा हुआ है। ये अंदर की मंदिर पूरी हमने धुल दी थी, सूख भी गई है, क्योंकि लाइट पूरा दिन नहीं गई थी, न 15 अगस्त को भी नहीं गई थी और आज भी नहीं गई थी। तो इसको इस तरह से हम गेट बनाएंगे। तो बांस लगा दी हूँ, बांस का गेट बना करके ऊपर से ये देखिए इस तरह से हम सजा देंगे। और ये देखिए लाला से बातें कर रहे थे, जन्मदिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और यहाँ पर हम खाना भी बना रहे हैं, दाल चावल सब्जी बन गई है। ये देखिए सब्जी भी बना ली, चावल बन कर वो लगभग पूरा ही हो गया। गैस बंद कर दी हूँ, अब जो कसर है वो बाकी पूरी हो जाएगी भाप से। तो ये देखिए वो गर्मी इतनी है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, धूप इतनी चिलचिलाती धूप है, बहुत गर्मी पड़ रही इस समय। बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रक्षाबंधन के एक दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद से फिर बारिश नहीं हुई है। तो ये देखिए गेट बनाएंगे, वही वीडियो बना रहे थे, बातें भी करते रहे थे, और सारा दिन लगी रही हूँ, फिर जा कर के मंदिर सज पाई थी पूरा दिन, क्योंकि काम भी है, घर का काम है, दुकान भी है। पंखा चला दूँगी। ये देखिए खाना बन गया था तो पंखा हमने चालू कर दिया। इसे हमने धुल लिया था शुक्रवार को ही, सारी लरियाँ धुल ली थी, डलिया भी धुल ली थी जिसमें कान्हा जी को सुलाएंगे, शुक्रवार को धुल ली थी। और यहाँ पर ये देखिए फिर से 2 अंडे दिए हैं चिड़िया रानी ने, बस महीने में 2 बार अंडे देती हैं। ये देखिए अंडे, ये बैठी ही रहती हैं। अब देखिए हमने वीडियो बनाया तो उड़ गई हैं, वरना उड़ती नहीं, अभी वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक कमरा है छोटा सा, उसी में खाना बनाना, उसी में सामान, एक दुकान है, एक ये कमरा। लेकिन भाव देखते हैं भगवान, तो भगवान जगह नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। जब ठाकुर जी ने हमें चुना अपनी सेवा के लिए, तो हम तो सेवा करेंगे ही। ठाकुर जी नहीं थे तब तस्वीर थी, तस्वीर की पूजा करते थे, लेकिन जन्माष्टमी ज़रूर मनाते थे। उसके बाद छोटे ठाकुर आए, फिर बड़े ठाकुर जी आए, तो उन्होंने हमें चुना है, तो हम सेवा तो करेंगे ही। भगवान भाव देखते हैं, भाव के भूखे होते हैं। पंखे की आवाज़ आ रही, इसके लिए माफ़ करना दोस्तों, पंखा चल रहा, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो इस तरह से हमारी मंदिर तैयार हो गई है। ये देखिए झूला भी पड़ गया है, यहाँ बैजंती के पत्ते लगा दी हूँ काट करके, और इस तरह से हमारा गेट हो गया, ये झूला बन गया है। ठाकुर जी को भी यहाँ पर विराजमान कर दी हूँ, शाम का टाइम है, पूरा तैयार हो गया था। हम निकाला और ठाकुर जी को उनके स्थान पर विराजमान कर दें, तो छठी तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे ऊपर वाली जगह पर, क्योंकि अंदर जो है झूला की वजह से पूरा मंदिर ढक गया है अंदर का, तो ऊपर ही विराजमान रहेंगे। छठी हो जाएगी, झूला उतार देंगे। यहाँ पर भी हमने पीला आसन नया बिछा दिया है, झूले पर भी पीला आसन नया मंगाई थी, वो बिछा दी हूँ। और इस तरह हमारा झूला तैयार हो गया। झूला बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर बना रहे हैं, जब मंदिर से फुर्सत मिली तो ये बना रहे हैं शाम को प्रसादी। तो ये पंजीरी है गेहूं के आटे की, और धनिया की पंजीरी लगती है। तो ये देखिए धनिया भी भून लूँगी घी में, और ये इस तरह से हल्की ही भूनूँगी। उसके बाद जो गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई है उसी में हम मिक्स कर देंगे,
धनिया घी बहुत सोख रही थी तो बीच में फिर से डाली हूँ। तो ये देखिए गेहूं के आटे में ये धनिया बुनी डाल दी है तो ये धनिया पंजीरी भी हो जाएगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इतना धनिया बनाने में बहुत टाइम लगता और कैसे करते, तो इसलिए गेहूं के आटे में ही बुनी धनिया डाल दी हूँ तो धनिया पंजीरी भी हो जाएगी। तो ये चीनी डाल दी हूँ, मेवा डाल दी हूँ, मेवा को मिक्स कर रही हूँ चीनी। और ये देखिए इस तरह से मिक्स करके हमारी पंजीरी तैयार हो गई है, क्योंकि हम कन्हैया अष्टमी को पंजीरी ही बनाते हैं। ये बहुत ही शुभ होती है धनिया पंजीरी। और चरणामृत रख लूँगी, जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, और ये चरणामृत है, दही जमा ली थी और दही जमा करके उसमें मेवा डाल दी, चीनी नहीं डाली हूँ अभी इस तरह, क्योंकि चीटी हो जाती तो उसको ऐसे रख दूँगी। रात में पूजा के टाइम चीनी डाल दूँगी। और यहाँ ये फल मंगवाई थी, खीरा है, केला है और ये अमरूद तो घर के ही तोड़े थे, तो इन सबको हम लेकर जा रहे हैं धुलने के लिए। धुल देंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इसको भी ढक कर रख देंगे। तो प्रसाद भी हमारा तैयार है, मिश्री है, चरणामृत है, फल हैं और पंजीरी है। और देखिए ये शाम का टाइम में भजन हो रहे हैं, ढोलक बजनी जरूरी है तो ढोलक मांग लाई थी। और उसके बाद ये भजन हो रहे हैं, देवी जी तो भजन हुए हैं जन्म उनके पहले, उसके बाद सोहर हुए थे। तो रात काफ़ी हो गई थी, क्योंकि कई जगह सजी थी झांकी तो नहीं हो पाया है ज़्यादा, लेकिन भजन हो गए थे। देवी जी थी, अम्मा बैठी हैं और ये ढोलक बजा रही है। यही है हमारे ठाकुर जी के कपड़े सारे सिलती हैं तो वही बजा रही ढोलक। और इन्हीं के हाथों से हमने लल्ला का जन्म करवाया था। ये बेटा ब्राह्मण भी है और इतनी सेवा करती है तो ये इन्हीं के हाथों से जन्म करवा दी। तो पूरी सेवा यहीं से करवाई थी, पोछा डाल दी थी। तो अम्मा ने इसमें सोहर गाया है, शॉर्ट वीडियो में पड़ा है, जा करके देख लीजिए। जो अपनी भाषा में पहले होते थे वो सोहर है। इस तरह से हम सोहर नहीं गा पाते हैं क्योंकि इसमें सांस फूलने लगती है। तो ये बगल में दीदी लगती हैं, वो भी आ गई थी। तो हमारे ठाकुर जी को सब लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और देवरानी खाना बना रही थी तो इसलिए नहीं आ पाई। फिर जन्म में आई थी 12 बजे, मतलब 12 खाना खिला करके बच्चों को भी यहीं चली आई थी, यहीं रुकी थी। और जब जन्म हो गया था पूजा आरती हो गई थी फिर गई थी। तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है जो ये सब हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, हम कुछ नहीं करने वाले। ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं हमसे तो हम कर रहे हैं। ज़्यादा आता नहीं, जैसे भी है टूटी फूटी सेवा करते हैं, ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं और भाव भगवान देखते हैं। तो यहाँ पर फिर 10 सवा 10 बजे तक भजन और कीर्तन हुए थे। उसके बाद वो भी चली गई थी, क्योंकि उनके यहाँ भी रखी थी झांकी, तो हम लोग भी गए थे। ये देखे जा रहे हैं तो इनके यहाँ भी झांकी रखी थी, तो इनके यहाँ बड़ी थी झांकी, तो डीजे भी बज रहा था। ये देखिए सब बच्चे डांस कर रहे हैं। तो हम अंदर चले गए थे, झांकी देखी, दर्शन किए और भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि हमारे यहाँ दीपक जल रहा था। संध्या पूजन में जो दीपक जलाते हैं वो पूरी रात जलती है। तो हमारा दिल यहीं लगा था, क्योंकि कपड़ा भी लगा है, झालर लगी तो डर लग रहा था। तो ये देखिए इनकी झांकी है, तो हमने दर्शन किए, प्रणाम किया। उसके बाद इनके बगल में भी झांकी थी, तो ये देखिए ये भी सजाई हैं, छोटी सी ठाकुर जी हैं। तो हमने कहा ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी की सेवा जरूर करो और जन्मोत्सव जरूर मनाओ। अभी 1 घंटा है, 1 घंटा जन्म होने में बाकी है, तब तक के जगेंगे, लेट जाएंगे तो सो जाएंगे। अभी तक सोहर हुए हैं। फिर पड़ोस में था, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गए, क्योंकि फिर रात में 12 बजे जा नहीं पाते, तो इसलिए अभी चले गए हैं। और ये हमारी झांकी सज गई है, बहुत मेहनत पड़ी, पूरा दिन लग गया, पर सज गई। जैसी भी है अच्छी है। हमारे लाला का जन्मदिन इस तरह से हम लोगों ने मना लिया। तो अभी 1 घंटा है, प्रसाद भी बन गया,
ढोलक भी बज गई थोड़ी देर से ही, क्योंकि कोई आता नहीं है, रात हो गई है। और उधर भी है झांकी और इधर भी है प्रोग्राम है, सब लोग सजाएं तो डीजे बज रहा है, तो जहाँ डीजे बजेगा लोग वहीं जाएंगे। ढोलक पर बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि यही तो कलयुग है, डीजे बजाओ सब लोग आएंगे। पर हम हैं सच्चे सनातनी, हम सिंपल सा जन्मदिन मनाएंगे ढोलक बजा करके, शोर शराबा नहीं, क्योंकि कान्हा जी को सुला चुकी हूँ और शोर होगा तो सो नहीं पाएंगे। 12 बजे उठाऊंगी तब उनका जन्मदिन होगा। पूरा वीडियो आप लोग देखना, कल आएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी झांकी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि भगवान का जन्मदिन बहुत ख़ास होता है। अपना जन्मदिन तो सब लोग मनाते हैं, भगवान का भी तो जन्मदिन मनाना है, तो जैसे ही हो सके सजावट कर ली है। चलिए 1 घंटा रह गया, फिर आपको जन्म की वीडियो दिखाएंगे। राधे राधे, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। कान्हा जी सारी मनोकामना पूरी करें आप लोगों की। इस तरह से गुब्बारे सजा दिए और चिड़िया रानी भी बैठी हुई, वो देखिए अंडे दिए हैं तो वहाँ पर बैठी हुई है। ये देखिए, ये बैठी है, दिख रहा है। ये देखिए चिड़िया रानी बैठी रहती हैं, जब तक अंडे से बच्चे नहीं निकलेंगे ऐसे ही बैठी रहेंगी बारी बारी से। जब एक चिड़िया आती है तब ये जाती हैं दाना चुनने, फिर वो बैठती हैं, फिर वो उड़ जाती हैं। इस तरह से 24 घंटे अंडों पे बैठी रहती हैं। महीने में 2 बार तो अंडे देती हैं, फिर उनके बच्चे का ध्यान रखो। तो ये देखिए कोछा तैयार कर रही हूँ, जो लाला का जन्म करवाएंगी। ब्राह्मण हैं तो हल्दी है और चीनी है, सिक्का है, इस तरह से उनका कोछा डाल दूँगी। बगैर कोछे के नहीं करवाऊँगी। तो ये देखिए लाला का जन्मदिन हो गया, 12 बज गए हैं। हमने थाली खूब बजाई थी, क्योंकि वीडियो कोई शूट करने वाला नहीं था तो वो नहीं हो पाया। फिर देवरानी को पकड़ा दी हूँ, तब इनको बता रही हूँ कि कैसे क्या क्या करना है, तो वो बताती जाती हूँ। वो इस तरह से स्नान करा रही हैं। ये देखिए गुब्बारा फोड़ रही हूँ और लल्ला से बोल भी रही हूँ जन्मोत्सव की शुभकामनाएं, वही बोल रही थी। और लाला का स्नान हो गया है, पोंछ देंगी, उसके बाद इनका श्रृंगार होगा। और इतनी खुशी होती जन्माष्टमी की, एक रामनवमी की बहुत खुशी होती है। तो रामनवमी मनाते रामनवमी भी हैं, लेकिन इतनी विधि से नहीं, क्योंकि नवरात्रि का व्रत रहता है। तो ये देखिए सिक्के से कटवा रही हूँ, सिक्के से काट देंगी खीरे को, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। उसके बाद ये देखिए, और जितना भी याद रखो लेकिन कुछ ना कुछ उतने टाइम भूल ही जाती हूँ। हर जो बताती जा रही थी जैसे वैसे वो कर रही थी। तो ये देखिए तैयार हो गए हैं। तो जितने लोग आए थे सबको दी हूँ खिलाने के लिए। देखिए हमारी देवरानी भी खिला रही हैं, सबकी गोदी में रखी हूँ। हमने भी खूब ढेर सारा प्यार किया है, वो वीडियो नहीं हो पाया है। फिर देवरानी को पकड़ाई हूँ कि लो बना लो थोड़ा सा। तो ये देखिए अम्मा को दे दी हूँ। अब जा रही हूँ भोग लगाने। स्नान हो गया है, टीका भी लग गया, सब लोग खिला भी लिए, निछावर भी डाल दी हूँ। उसके बाद ये देखिए इनको दे रही हूँ, कह रही हूँ इसे भोग लगा दो। तो सब में तुलसी दल डाल दूँगी। तो भूल गई थी, जन्माष्टमी को तोड़ा नहीं जाता है। एक दिन पहले तबीयत भी ठीक नहीं थी, काम भी बहुत था, तो भूल गई थी। तो पत्तियाँ जो गिर गई थी वही बीन करके शाम को ले आई थी, वही एक एक सब में रखवा दी हूँ। तो इस तरह से भगवान का ध्यान करके फिर घंटी बजाई हूँ, भोग आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, यही गा रही थी। और इस तरह से भोग भी लग गया है। वो कह रही थी चाची बताती जाना, हमें ज़्यादा आता नहीं। हमने कहा हम बताएंगे, लेकिन जन्मदिन तुम्हारे हाथों से कराएंगे। इतनी सेवा करती हैं ये, सारे वस्त्र सिलती हैं लाला के। तो इस तरह से मुँह भी पोंछ दी हैं और अब झूले में विराजमान कर देंगे। इनको भी हमने कहा भोग लगा दो, इनका भी भोग लग गया। इनका सुबह स्नान हुआ था, रात में नहीं करवाई हूँ। तो इस तरह से आरती भी हो गई दोस्तों। आरती गाई थी साउंड में लगा करके,
और दोस्तों थोड़ा सा भी अगर आवाज़ आ रही है तो डीजे की आवाज़ है, बगल में जन्माष्टमी मनाई जा रही है उसी की आवाज़ है। तो ये देखिए, ये रात के 2 बजे का वीडियो है। इस तरह से हमारे दीपक में फूल बनाता है। ये देखिए बदल रहा है रूप दीपक, तो वही हमें अजीब सा लगा तो हमने शूट कर लिया है। आप लोग कमेंट करके बताएं फूल में क्या बना है, कौन सी आकृति बनी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को यही करती हूँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ।